हाँ बताइए पल्लवी जी। हाँ सर, पहले मैं आपको जीएस के क्वेश्चंस बता देती हूँ। हाँ उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था कि वेयर इज द शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट। उसका आंसर था महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 2011 सेंसस, तो उसका आंसर भील था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज चिपको मूवमेंट, वो किससे रिलेटेड है, तो दैट इज फैलिंग ऑफ ट्रीज, ये वाला आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीएसआईआर का फुल फॉर्म, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की फर्स्ट चीफ जस्टिस, हाँ फर्स्ट चीफ जस्टिस, इसका आंसर लीला सेठ था। फिर साइंस से क्वेश्चन था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला बताना था। नेक्स्ट था कास्टिक सोडा का फुल फॉर्म, मतलब वही NaOH, इसका आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ऑक्सीजन था इसका। फिर नेक्स्ट था कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, दैट इज ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद फिर रीजनिंग में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग के, और मैथ्स में भी वाला था 2 टू द पावर n, वो फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने वाले थे। अच्छा, तो ये आपको जैसे क्वेश्चन अभी याद हैं या कि आपने मतलब कि लिख लिए हैं सर मैंने अभी, जो जितने मुझे जल्दी याद है मैंने सब लिख लिए। जो अभी आपको तभी मैं याद है नोट पैड से, पर्टिकुलरली, है ना, वो हाँ आपने लिख लिया है इसलिए ना। मैं हाँ, जब मैं आपको कॉल पे बता रही थी ना, मैं सारे क्वेश्चन मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने अभी लिख लिए एक जगह, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। और क्वेश्चन मतलब जो इसका रेशियो था, मतलब जो अलग अलग जैसे जीएस है, साइंस है ना, तो ये 5-5 क्वेश्चन, 5-5 का ही रेशियो था, 5-5 का, क्योंकि रेशियो मतलब हाँ फिक्स था। फिक्स था सर, क्योंकि मतलब इससे ज्यादा नहीं आया था। कंप्यूटर भी उतना ही था, 5 क्वेश्चन समथिंग, रीजनिंग भी उतना ही, मैथ्स भी उतना ही, जीएस जीके, मतलब ऐसा नहीं था एमपीसी के भर के बिल्कुल नहीं थी, करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। और रीजनिंग और मैथ्स का लेवल बहुत इजी था, मतलब मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, वो रोज अपस्ट्रीम रोज डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, तो इजी था, मतलब नॉन टेक वाला पार्ट। टेक्निकल वाला पार्ट वी कुड से कि हाँ थोड़ा सा उसमें, but you have to know about non-technical वाला part, so I'm telling about that only. ठीक है, आगे बताइए। हाँ ठीक है। हाँ जी सर, तो ये 25 क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसका थोड़ा सा चार्ट मैंने सोच के जितना याद आया था उतना बता दिया। नहीं हाँ, जीएस के क्वेश्चंस याद रह गए थे मुझे। अच्छा, जीएस के बाद आपने साइंस का बताया है ना, साइंस में क्या था? साइंस में सर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला, कास्टिक सोडा, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, और सीएसआईआर का फुल फॉर्म। एक एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आया था, चिपको मूवमेंट। तो ये जीएस था। जीके तो बहुत कम थी, एमपीजी के अगर देखा जाए तो एमपीजी के तो एक क्वेश्चन था भील वाला, उसके अलावा एमपीजी के से तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे। जीएस के ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे साइंस के। और कंप्यूटर से? सर कंप्यूटर से था इनपुट आउटपुट, की इसमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी वाला। अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्वेश्चन आया था कि इसकी जो की है वो कौन सी की है, एक फॉरेन आंसर था, एक उसका डेफिनेट ऐसा करके था। एक और क्वेश्चन था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, तो इसको प्रोग्राम बोलते हैं। और फिर एक आया था क्वेश्चन कि ये लैंग्वेजेस हैं, उनमें से इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से एक नहीं थी, उनमें से नॉट, एक लैंग्वेज नहीं थी, है ना, नहीं थी। तो स्क्रिप्ट और इटैलिक बोल्ड, मतलब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, तो मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस बहुत ही मतलब इजी ही थे, मतलब बहुत हाँ सर इजी ही थे, लाइक नॉर्मल, ऐसा बहुत कुछ नहीं था कि एमएस वर्ड से नहीं आए थे, बच्चों ने सोचा था एमएस एक्सेल और ये सब से नहीं आए थे। अच्छा, यस सर। अपना जीएस हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया। यस सर। मैथ सर मैथ्स में देखो मैंने आपको बताया, तो जैसे 2 टू द पावर n वाले क्वेश्चंस, फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, उसके अलावा था, हाँ सिंप्लीफिकेशन का। उसके अलावा था मेंसुरेशन का क्वेश्चन। और फिर मैथ्स में एक और क्वेश्चन था, वही जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करने वाला, एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, अच्छा, परसेंटेज निकालना था। उसके अलावा फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग वाले, वो बहुत बेसिक वाले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, जो पैटर्न सॉल्व करते हैं। और फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अपन पैटर्न पहचानने वाले, जो बड़े बड़े डायग्राम देते हैं कि इनमें से ऑड वन आउट बताओ, तो वो वाला क्वेश्चन था। तो हाँ
इतना ही था। ओवरऑल नॉन टेक का मतलब कि आपको कैसा लगा? सर ओवरऑल नॉन टेक अगर मैं कहूँ तो इट वाज मॉडरेट, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था तो उन लोगों का काफी बुरा स्कोर रहा। मॉडरेट था सर। अच्छा, मॉडरेट ही था ना। और आपका टेक्निकल जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से था? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का तो कहा जाए कि निमी के क्वेश्चन वैसे आए थे, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते बट हाँ उसमें से जैसे डीप में क्वेश्चंस पढ़े थे तो घुमा फिरा के उसी के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े आए थे। और बाकी थ्योरी बेस्ड काफी थे क्वेश्चंस। अच्छा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे ना? यस सर। अब देखते हैं कट ऑफ का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो फर्स्ट टाइम हुआ है ये, इससे पहले जो 2016 में हुआ था वो इलेक्ट्रीशियन का हुआ था। इसका नहीं हुआ था। अब देखते हैं इसका क्या कट ऑफ चाहता है। वैसे तो मेल और फीमेल के में काफी डिफरेंस देखा गया है कट ऑफ में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी आपको पता चला होगा कि मेल एंड फीमेल का हिसाब सेंटर में सर रेशियो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ मैंने देखा फीमेल का रेशियो काफी कम था। काफी कम जैसे मुझसे जो लिखने में पूछा गया था ना कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस, मतलब आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हो, 50 वर्ड्स में हमको लिखना था। तो उसमें मैंने यही पॉइंट डाला था अपना कि इस जॉब में एज इन ट्रेनिंग ऑफिसर गर्ल्स का रेशियो कम है, सो आई वांट टू ज्वाइन एंड आई वांट टू इंस्पायर अदर गर्ल्स ताकि और लोग भी ज्वाइन करें। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया पल्लवी जी, है ना, आपने अपना ओपिनियन दिया, है ना? यहाँ सर ठीक है। ओके सर। आप अगर आपको थोड़ा कट ऑफ वगैरह का पता चले तो प्लीज लेट मी नो। बिल्कुल डेफिनेटली।